नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा सिंह। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है A1 मिल्क और A2 मिल्क में, क्योंकि इस पर पूरे वर्ल्ड में एक डिस्कशन चल रहा है पिछले कुछ सालों से। 2007 में न्यूजीलैंड में जब ये रिसर्च हुई और सामने आया कि A1 मिल्क कुछ डिजीज़ेस कॉज कर सकता है हमारी बॉडी में और A2 मिल्क अच्छा है हेल्थ के लिए। तभी से इस पे काफ़ी रिसर्चेस हो रही हैं। कुछ रिसर्चेस ये प्रूव करना चाहती हैं कि नहीं, A1 में कोई ख़राबी नहीं है। चलिए जानते हैं कि क्या है A1 मिल्क और क्या है A2 मिल्क। क्या डिफरेंस है A1 मिल्क में और A2 मिल्क में। A1 मिल्क क्या होता है? एग्जॉटिक ब्रीड्स होती हैं जो काऊ की। एग्जॉटिक ब्रीड्स मतलब कि जो विदेशी नस्लें हैं या फिर क्रॉस ब्रीड्स भी हैं, उनसे जो मिल्क प्राप्त होता है उसे A1 मिल्क कहा जाता है। अब एग्जॉटिक ब्रीड्स कौन कौन सी होती हैं? जर्सी है, हॉल्स्टीन फ्रीजियन है, रेड डेन है, आयरशायर है और बहुत सी होती हैं। तो ये विदेशी नस्लें हैं। अब ये इंडिया में बहुत पाई जाती हैं क्योंकि इनमें मिल्क प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है, इसलिए मिल्क प्रोडक्शन अधिक है तो मिल्क अवेलेबिलिटी अधिक है, चीप भी होता है मिल्क, तो कॉमनली यूज़ हो रहा है ये। लेकिन इनसे मिलने वाला मिल्क ही A1 मिल्क है और ये काउज A1 काउज कही जाती हैं। A1 काउज जर्सी, इनमें क्या डिफरेंस होता है A2 काउज से? एक डिफरेंस है बहुत बड़ा। ये जो एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं, इनमें अगर आप देखें तो हेड से टेल तक पूरा बैक एकदम फ्लैट दिखता है, जबकि हमारी जो इंडियन ब्रीड्स हैं ऐसा उनमें नहीं है। उनमें आप हेड के पीछे, नेक के जस्ट पीछे जब आप देखेंगे तो एक थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट दिखता है, उसे हम्प कहते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है पहचानने का कि कौन सी विदेशी नस्लें हैं। तो ये जर्सी है, HF, आयरशायर, वो सब भी ऐसे ही होती हैं। थोड़ा बहुत उनमें कलर डिफरेंस है। A2 मिल्क, हमारी जो इंडियन जो देसी ब्रीड्स हैं, इंडिजिनस ब्रीड्स, उनसे जो मिल्क मिलता है उसे A2 मिल्क कहते हैं। इंडियन ब्रीड्स में जो कॉमन है साहिवाल, सिंधी, गिर, थार पारकर, ये बहुत कॉमन है इंडियन ब्रीड्स। इन काउज को A2 काउज भी कहा जाता है। इसमें देख सकते हैं कि साहिवाल, गिर और रेड सिंधी, इनका यहाँ पे इमेज है। तो इनके नेक के जस्ट पीछे उठा हुआ पार्ट है हम्प। ये बहुत ही स्पेशल फीचर होता है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन ब्रीड्स का। अब हम सब जानते हैं कि मिल्क में प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, मिल्क में विटामिन्स, मिनरल्स सब होता है, इसीलिए तो मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है। तो मिल्क में जो प्रोटीन होती है उसे केजीन कहते हैं, और ये A1 मिल्क में भी होती है और A2 मिल्क में भी होती है। लेकिन इस केजीन में एक डिफरेंस होता है। A1 मिल्क की केजीन और A2 मिल्क की केजीन में एक डिफरेंस होता है। कोई भी प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी होती है। केजीन प्रोटीन 209 अमीनो एसिड से बनी होती है। तो इसमें अगर हम देखें तो केजीन प्रोटीन में एक पर्टिकुलर जगह पर एक अमीनो एसिड में डिफरेंस है। इसमें जो 67th पोजीशन है A1 मिल्क की जो प्रोटीन है उसमें वहाँ पर हिस्टिडीन होता है, जबकि A2 मिल्क की जो केजीन है उसमें प्रोलीन अमीनो एसिड होता है उस जगह पे। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसकी वजह से ही फर्दर जो डिफरेंस होता है, A1 मिल्क जब ये कंज्यूम किया जाता है तो जब बॉडी में GIT में पहुंचता है तो वहाँ एंजाइम एक्शन होता है, ब्रेक डाउन होता है प्रोटीन का। तो एक
केमिकल कंपाउंड रिलीज होता है BCM7, जिसे कहते हैं बीटा कैज़ोमॉर्फिन 7। क्योंकि जो हिस्टिडीन होता है उसकी वीक बॉन्डिंग होती है अपने नेबर अमीनो एसिड से, तो एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि उसमें से कंपाउंड रिलीज़ हो जाता है। और ये BCM7 जो कि बीटा कैज़ोमॉर्फिन, तो ये मॉर्फिन लाइक एक्शन इसके बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो ये BCM7 जो है इसके कारण ही A1 मिल्क बहुत से हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के लिए ज़िम्मेदार होता है। तो मॉर्फिन लाइक इफ़ेक्ट्स इसके BCM7 के होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, CNS पे। तो ये ब्रेन को प्रभावित करता है। अब A1 मिल्क जब कंज्यूम किया जाता है तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? हार्ट डिजीज़ हो सकती है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज़ टाइप 1, क्योंकि जब ब्रेन पे जाएगा तो फिर इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो डायबिटीज़ टाइप 1 हो सकती है, ऑटिज़म, शिज़ोफ्रेनिया, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, इस तरह की कई बीमारियां हैं जो हो सकती हैं। और हम देख भी रहे हैं कि पिछले काफ़ी सालों से अगर हम देखें तो ये सब डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, जबकि अगर कुछ साल पहले हम पीछे जाएं तो ऐसा नहीं था। पहले तो हमारे देश में हमारे जो ब्रीड्स हैं, इंडियन ब्रीड्स हैं, वही थी और उन्हीं का मिल्क कंज्यूम किया जाता था और बहुत अच्छा भी माना गया है हमेशा से। अगर हम वैदिक काल में जाएं, थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो गाय के दूध को बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन समय के साथ उनका प्रोडक्शन उतना नहीं हुआ, उनका उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये जो एग्जॉटिक ब्रीड्स थी इनमें ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, इनको लोग अपनाने लगे और वो नेग्लेक्ट हो गए धीरे धीरे, तो सब लोग इन्हीं को पालने लगे। तो हर तरफ यही वाला A1 मिल्क ही अवेलेबल है, लोग इसी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो प्रोटीन तो है ही, साथ में ऐसा माना गया है कि कार्बोहाइड्रेट जो कि इसमें लैक्टोज होता है उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस पाया गया है, और फैटी एसिड्स में भी A1 और A2 मिल्क में। जो A1 मिल्क कंज्यूम करते हैं वहाँ लैक्टोज इंटॉलरेंस हाई होता है। कहते हैं ना कि हमें मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंस ही होता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो A1 मिल्क कंजम्पशन से लैक्टोज इंटॉलरेंस हाई होता है, जबकि A2 मिल्क कंजम्पशन के साथ ऐसा नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट फैट जो A1 मिल्क का है वो बच्चों में इम्यूनिटी को घटा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो A2 मिल्क इम्यूनिटी को बढ़ाता है और वहाँ पे लैक्टोज इंटॉलरेंस की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। बाकी और भी कई सारी बातें हैं इसमें। A1 मिल्क प्रोटीन में हिस्टिडीन होता है जो कि रिलीज़ होके हिस्टामिन बना सकता है, जिससे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं। बच्चों में कफ होता है, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक डर्मेटाइटिस जैसी शिकायतें देखने को मिलती हैं। इसलिए ऐसा माना गया है कि बच्चों को तो खास करके A1 मिल्क नहीं देना चाहिए और जितना पॉसिबल हो आप A2 मिल्क कंज्यूम करें। और अब बहुत से लोग हैं जो ये जो हमारी इंडिजिनस काउज़ हैं उन ब्रीड्स को पालना शुरू कर दिया है, उन पे फोकस हो गया है। कोई साहिवाल पाल रहा है, कोई गिर पाल रहा है, बड़ी बड़ी डेयरीज चलाई जा रही हैं। इवन गवर्नमेंट भी इसके बारे में काफ़ी सजग है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया है, तो रिसर्चेस चल रही हैं। चूँकि हमारी हेल्थ का मैटर है, हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना है, तो हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या डिफरेंस है A1 और A2 मिल्क में और कौन सा मिल्क हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। तो इतना तो समझ में आ ही गया कि A2 मिल्क से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और A2 मिल्क के लिए प्रेफरेंस बढ़ रही है। इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन जैसी कंट्रीज़ में वहाँ पे A2 मिल्क के लिए प्रेफरेंस हो रही है। वो हमारी कंट्री से, हमारी जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं उनके एम्ब्रियोज मंगा के वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं और उन ब्रीड्स को वहाँ पे वो रियर कर रहे हैं, A2 मिल्क कंज्यूम करना चाहते हैं सब। तो हम इंडियंस क्यों नहीं, जब हमारे यहाँ ऐसी ब्रीड्स हैं। इवन अफ्रीका में भी जो ब्रीड्स हैं
इधर केन्या इन सब कंट्रीज़ में, तो वो भी A2 ब्रीड्स हैं और A2 मिल्क प्रोड्यूस होता है। मिल्क तो जो ये बफेलो, गोट, शिप, इन सब का वो भी A2 ही होता है, बट दैट इज़ डिफरेंट। यहाँ पे हम काऊ मिल्क की बात कर रहे हैं, यहाँ पे A1 और A2 की बात चल रही है। सो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।